नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास में झारखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था। सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र कैमूर और विंध्य पहाड़ियों से घिरा था। फिर भी बाह्य आक्रमण यदाकदा होते रहे। वनों एवं पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। असुर, खड़िया, बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ थी। इसके बाद कोरबा जनजाति तथा कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियाँ आकर झारखंड में बसी। इसके बाद झारखंड में बसने वाली जनजातियों में चेर, खरवार, भूमिज एवं संथाल थे। असुर झारखंड में निवास करने वाले सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाले असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। इनके द्वारा निर्मित अनेक असुर गढ़ों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। संभवतः वर्तमान की लोहार जनजाति इन्हीं की वंशज है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले नाग असुरों की ही शाखा थे। वर्तमान में सेबूम एवं मानभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करने वाली खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिण कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलती है, जबकि दूसरी बस्ती का प्रमाण पोटा के पास ही बीरू कसलपुर से मिलती है। कुछ इतिहासकारों एवं मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया लोगों की शारीरिक सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार के जनजातियों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अतः ये विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे। असुर और खड़िया की तरह ही बिरहोर झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति है। मुंडा और उरांव झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां रही है। यह माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था। ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में बस गए तथा प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मुंडा जनजाति के बारे में यह भी माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिण बिहार में रहे। बाद में उरांव, चेर तथा खरवार द्वारा विरोध किए जाने पर छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बस गए। यह भी माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था। मुंडा जरासंध से संबंधित थे तथा महाभारत युद्ध में कौरव सेना में सम्मिलित थे। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। असुर झारखंड में निवास करने वाले सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थे। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। इसके द्वारा निर्मित अनेक असुर गढ़ के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। इसके अलावा जब चेर, उरांव और खरवार द्वारा दक्षिण बिहार में इन्हें बाहर कर दिया गया था, तब ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसे। उस समय इनका नेतृत्व मदरा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त कर दिया था। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा था तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था। उरांव जनजाति, जिसका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। उरांव जनजाति जो है वो दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि उरांव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में आकर बसे थे। द्रविड़ से इनका संबंध स्थापित होने का आधार भाषाई है, क्योंकि इनकी भाषा कुड़ुक और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। उरांव परंपरा के अनुसार ये लोग अपने आप में खरक का वंशज मानते हैं, जिसके कारण ये बाद में करुक कहलाने लगे। ये घुमक्कड़ कड़ी करते हुए रोहतासगढ़ पहुँचे थे। रोहतासगढ़ से चेरों एवं खरवारों द्वारा निकाले जाने के बाद उरांव दो शाखाओं में बट गए थे। एक शाखा दक्षिण गंगा के राजमहल के क्षेत्र में बस गई। राजमहल की मलेर जनजाति इन्हीं की वंशज है। दूसरी शाखा उत्तरी कोयल की घाटी क्षेत्र पलामू में तथा छोटा नागपुर खास में आकर बसी, जहां इन मुंडाओं से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ।
उरांव जनसूत्रियों के अनुसार मुंडाओं ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि इन लोगों ने मुंडाओं को हल जोतना एवं कृषि करना सिखाया था। कालांतर में उरांव के दबाव के कारण ही मुंडा पश्चिम भाग में स्थानांतरित होते चले गए। पलामू क्षेत्र के खरवार, चेर, कोल आदि जनजातियां निवास कर रही थी। छोटानागपुर में भूमिज, संथाल, भूइयां जनजाति भी प्राचीन समय से रह रही थी। इस जनजातियों में भूमिज मानभूम क्षेत्र में हो, सेबूम तथा भूइयां जनजाति पलामू क्षेत्र में निवास करती थी। हो जनजाति की भाषाई तथा परंपरागत समानताएं मुंडाओं से मिलती जुलती है, जिसके आधार पर माना जाता है कि सेबूम में निवास करने से पूर्व हो जनजाति लंबे समय तक छोटानागपुर खास में निवास करती थी। बहुलता की दृष्टि से छोटानागपुर में मुंडा और उराव जनजाति, पलामू में बिरजैया जनजाति, मानभूम में भूमिज और सेबूम व हजारीबाग में हो जनजाति रह रही थी। पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से 12वीं सदी के बीच संथाल जनजाति की जनसंख्या हजारीबाग में अधिक थी, जबकि पलामू और चेर खरवार की जनसंख्या अधिक थी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने से संथालों की जनसंख्या अधिक हो गई। यहाँ दिया हुआ है उराव जनजाति, जिनका संबंध द्रविड़ माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि उराव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में आकर बसे थे। द्रविड़ से इनका संबंध स्थापित होने के आधार भाषाई हैं, क्योंकि इनकी भाषा कुड़ुक और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग झारखंड के वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।